नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही कई बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस बीच पुनर्वास प्रक्रिया पूरी कर चुके शरणार्थियों की यात्रा भी रद्द कर दी गई है, जिससे दुनिया के अलग अलग देशों में तहलका मच गया है। वहीं डोज विभाग से विवेक रामास्वामी के इस्तीफे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पनामा और ग्रीनलैंड भी डोनाल्ड ट्रंप पर भड़क गए हैं। उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की गई है। तो सत्ता संभालते ही ट्रंप के फैसलों पर छिड़ा विवाद। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश पाकिस्तान ने मिलाया हाथ, हिंदुस्तान के खिलाफ प्लानिंग। इराक में बाल विवाह हुआ वैध, संसद से पारित हुआ कानून। और चलते चलते में देखेंगे, बिल्ली ने भेज दिया इस्तीफा, बॉस ने किया मंजूर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता की कमान संभालते ही एक के बाद एक बड़े ऐलान कर दिए, लेकिन उनके इन फैसलों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में विवाद छेड़ दिया है। ट्रंप ने चुनाव से पहले ही अवैध प्रवासियों पर सख्त रुख अपनाने का वादा किया था और अब वो इस पर अमल भी कर रहे हैं। अमेरिकन संसद ने लैकेन रिले विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सभी देशों के लिए अनिवार्य है कि वो अमेरिका में अपने अवैध प्रवासियों को वापस लेने में सहयोग करें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका उन पर वीजा प्रतिबंध लगाने के लिए मुकदमा भी दायर कर सकता है। इस बिल के संसद से पास होते ही ट्रंप प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए शरणार्थी रीसेटलमेंट प्रोग्राम को रद्द कर दिया। इसके साथ ही 27 जनवरी से पहले जिन शरणार्थियों को रीसेटलमेंट की मंजूरी दी गई थी, उसे भी ट्रंप प्रशासन ने रद्द कर दिया। इसका असर उन 16,000 से ज्यादा अफगानों पर भी पड़ेगा जिन्हें साल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका में वापसी के बाद रीसेटलमेंट की मंजूरी मिली थी। इनमें अमेरिकी सैनिकों के साथ युद्ध में काम करने वाले सक्रिय ड्यूटी पर मौजूद अमेरिकी सैन्य कर्मियों के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। उनके इस फैसले के बाद दुनिया भर में कई जगहों पर हजारों शरणार्थी फंसे हुए हैं। इसके साथ ही मेक्सिको की सीमा से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए ट्रंप ने अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। वहीं पनामा कैनाल को लेकर उनके रवैये के खिलाफ अब पनामा ने संयुक्त राष्ट्र का रुख किया है। पनामा ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को चिट्ठी लिखकर पनामा नहर पर कब्जे को लेकर ट्रंप की धमकियों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में चर्चा की मांग की है। अपनी इस चिट्ठी में पनामा ने यूएन चार्टर के उस अनुच्छेद का हवाला दिया है जो किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग या धमकी को रोकता है। इस बीच ग्रीनलैंड ने भी ट्रंप को चेतावनी दे दी है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूट एगेडे नेसाफ ने ट्रंप की बातों को खारिज करते हुए कहा कि हम ग्रीनलैंड के लोग हैं, हम अमेरिकन नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड अपने भविष्य का फैसला खुद करेगा और किसी बाहरी ताकत से इसे नियंत्रित करने की इजाजत नहीं देगा। वहीं डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने के उनके फैसले पर अफ्रीकन यूनियन ने उनसे पुनर्विचार करने की अपील की है। ट्रंप के बयानों का, उनके फैसलों का देश विदेश में विरोध शुरू हो गया है। बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म करने के उनके फैसले के खिलाफ 22 राज्यों ने मुकदमा दायर किया है। वहीं ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही हिंदुस्तानी मूल के विवेक रामास्वामी के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड एफिशिएंसी यानी डोज से इस्तीफे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि H-1B वीजा को लेकर दिए अपने उस बयान के चलते रामास्वामी ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका की संस्कृति और नौकरी देने के तरीके की निंदा की थी। दावा यह किया जा रहा है कि उनका यह बयान मस्क के दबाव में था। हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ट्रंप के सत्ता में आते ही अमेरिका की सियासत में तो उथल-पुथल मच ही गई है। इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकियों की। तो बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद से हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच के रिश्तों से हर कोई वाकिफ है। और अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्योंकि ऐसा होना हिंदुस्तान के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर बात हो रही है, बल्कि दोनों देश सैन्य सहयोग बढ़ाने में भी लगे हैं। वहीं सत्ता संभालने के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 4 महीनों में 3 मुलाकातें की हैं। वहीं कुछ दिन पहले बांग्लादेश आर्मी के एक टॉप जनरल की लीडरशिप में रक्षा डेलीगेशन ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। और अब खबर सामने आ रही है कि आईएसआई की एक हाई लेवल टीम ढाका पहुंची है। इस टीम में मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर भी शामिल हैं, जो चीन में पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट रह चुके हैं। वहीं टीम में 2 ब्रिगेडियर लेवल के अधिकारी आलम आमिर अवान और मोहम्मद उस्मान जतीफ भी शामिल हैं। आईएसआई के अधिकारी 21 जनवरी को एमिरेट्स के विमान EK-586 से ढाका पहुंचे थे।
24 जनवरी तक ये सभी अधिकारी बांग्लादेश में ही रहने वाले हैं। और अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आईएसआई अधिकारियों का ये दौरा मिलिट्री और सिक्योरिटी कोऑपरेशन स्थापित करने के लिए हो सकता है। यानी इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही है, जो हिंदुस्तान के लिए एक अलार्मिंग स्थिति है। वहीं इस तनातनी के बीच चीन इन दोनों देशों यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान पर मेहरबान दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन बीजिंग के दौरे पर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात चीनी समकक्ष वांग यी से हुई। इस मुलाकात के दौरान चीन ने बांग्लादेश को बड़ी राहत देते हुए कर्ज के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ब्याज दरों को कम करने की भी चीन ने मंजूरी दी है। यानी अब दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक चीन की शी जिनपिंग सरकार ने बांग्लादेश को कर्ज चुकाने के लिए 20 साल की जगह 30 साल की मोहलत दी है। वैसे देखा जाए तो चीन अपनी डेप्ट ट्रैप की रणनीति के लिए जाना जाता है, यानी ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर देशों पर दबाव बनाने की रणनीति। लेकिन बांग्लादेश पर कर्ज भुगतान को लेकर इस ढिलाई को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि चीन इस राहत के एवज में बांग्लादेश से आखिर क्या फायदा लेना चाहता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे इराक में वैध हुए बाल विवाह की। तो इराक की संसद ने एक विवादास्पद कानून पारित किया है जो 9 साल की उम्र की लड़कियों के विवाह को वैध बनाने की इजाजत देगा। दुनिया भर में इस कानून का विरोध हो रहा है क्योंकि इससे बाल विवाह वैध हो जाएगा और ऐसा होना महिलाओं के अधिकारों पर बड़ा हमला होगा। इस कानून के तहत ज्यादा उम्र के पुरुषों को कम उम्र की लड़कियों से शादी करने की इजाजत होगी। बता दें कि इराक की संसद में कुल 3 विवादास्पद कानून पारित किए गए हैं जो इस्लामी अदालतों को विवाह, तलाक और विरासत सहित पारिवारिक मामलों पर ज्यादा अधिकार देते हैं। मौजूदा इराकी कानून आमतौर पर शादी की न्यूनतम आयु 18 साल तय करता है, लेकिन नया कानून मौलवियों को इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या के आधार पर फैसला लेने की इजाजत देगा। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून में बहुसंख्यक शिया मुसलमानों के लिए लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 9 साल है, जबकि सुन्नी मुस्लिम लड़कियों के लिए ये लिमिट 15 साल की है। इसे लेकर एक अधिकारी ने खुलासा किया कि सत्र में मौजूद आधे सांसदों ने वोटिंग ही नहीं की, जिससे कानूनी कोरम टूट गया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कुछ मेंबर्स ने मुखर रूप से इस कानून का विरोध किया, जबकि अन्य संसदीय मंच पर चले गए। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक मानवाधिकार कार्यकर्ता और इराकी महिला लीग की सदस्य इंतिसार अल मायाली ने इस कानून पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में लड़कियों की शादी के जरिए महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जो बच्चों के रूप में उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है और महिलाओं के लिए तलाक और विरासत के लिए सुरक्षा तंत्र को बाधित करेगा। और अब चलते चलते में देखेंगे, बिल्ली ने भेज दिया इस्तीफा, बॉस ने किया मंजूर। जी हाँ, एक बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एक पालतू बिल्ली की वजह से एक महिला की नौकरी चली गई, साथ ही बोनस भी छिन गया। ये मामला चीन का है। दरअसल दक्षिण पश्चिमी चीन में रहने वाली एक लड़की अपने मन में सोच ही रही थी कि नौकरी छोड़ी जाए या नहीं। इस बीच उसकी पालतू बिल्ली आई और उसकी सारी कंफ्यूजन को एक झटके में क्लियर कर दिया। इसके बाद तो मालकिन की जो हालत हुई वो आप सोच भी नहीं सकते। उसने सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन फिलहाल वो बेरोजगार घूम रही है और इसकी जिम्मेदार उसकी पेट कैट है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि 25 साल की लड़की शॉन्किंग नगर पालिका परिषद में रहती है और वो 9 बिल्लियों की मालकिन है। उसने सोचा कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे और इसके लिए उसने इस्तीफा भी लिख कर रख लिया। हालांकि उसे पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपने पेट्स को पाल सके, तो उसने रिजाइन नहीं किया, उसने रेजिग्नेशन नहीं भेजा। इस बीच उसकी एक बिल्ली उछलती कूदती हुई उसके डेस्क के पास आई और लैपटॉप पर एंटर का बटन दबाकर मेल भेज दिया। जैसे ही लड़की ने उसकी यह हरकत देखी, उसने झट से अपने बॉस को फोन किया। वो बार बार कह रही थी कि ये सब उसकी बिल्ली का किया धरा है, लेकिन मामला बिगड़ चुका था। लड़की को सालाना बोनस भी मिलने वाला था, लेकिन बॉस ने उसके इस बिल्ली वाले मामले को बहाना माना और इसका इस्तीफा झट से कबूल कर लिया। इस वजह से न सिर्फ महिला की नौकरी चली गई, बल्कि उसने साल के अंत में मिलने वाला बोनस भी खो दिया। अब महिला को नई नौकरी की तलाश करनी पड़ रही है क्योंकि उसके पास अपनी बिल्लियों को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। सोशल मीडिया पर यह घटना खूब वायरल हो रही है। लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।